फिल्म की कहानी साल 1975 से शुरू होती है। एक बड़े से बगीचे में कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में एक छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम लोरा होता है। उस दिन लोरा बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे गोद लिया जाने वाला होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे भी एक नया घर और परिवार मिलने वाला है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब हम लोरा को एक बड़ी औरत के रूप में देखते हैं। लगभग 20 साल बीत चुके होते हैं। अब लोरा की शादी हो चुकी होती है और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम साइमोन है। वह उसी पुराने अनाथालय को खरीद लेती है जहाँ वह बचपन में रहा करती थी। लोरा का सपना होता है कि वह इस अनाथालय को फिर से शुरू करे और यहाँ बहुत सारे बच्चों को रखे ताकि कोई भी बच्चा अकेलापन महसूस न करे। उसका पति भी उसके इस फैसले में उसका पूरा साथ देता है। जब वे लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं तो साइमोन अचानक थोड़ा उदास हो जाता है। शायद उसे नई जगह अजीब लग रही होती है। इसलिए लोरा उसे खुश करने के लिए अपने पति के साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए ले जाती है। वहाँ का माहौल बहुत शांत होता है। लोरा और उसका पति आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच साइमोन धीरे धीरे चलते हुए पास की एक गुफा के अंदर चला जाता है। वह काफी देर तक वहीं रहता है। जब लोरा और उसका पति उसे अपने पास नहीं देखते तो वे घबरा जाते हैं और उसे आवाज लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद साइमोन गुफा के अंदर से बाहर आता है। जब लोरा उससे पूछती है कि वह कहाँ था तो वह बताता है कि वह अंदर एक बच्चे के साथ खेल रहा था। वह कहता है कि उसने वहाँ एक नया दोस्त बनाया है जिसका नाम टोमस है। मगर रास्ते में साइमोन एक अजीब काम करता है। वह चलते चलते रास्ते में कई सीपियां गिराता जाता है। जब लोरा उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो वह कहता है कि उसका नया दोस्त टोमस इन सीपियों को देखकर उनके घर तक पहुंच सकेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ साइमोन का व्यवहार थोड़ा अजीब होने लगता है। वह अक्सर अकेले अकेले किसी से बातें करता रहता है जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। लोरा और उसका पति ये सब नोटिस तो करते हैं लेकिन वे सोचते हैं कि शायद साइमोन के सिर्फ काल्पनिक दोस्त हैं, जैसा अक्सर छोटे बच्चों के साथ होता है। इसलिए वे इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। एक दिन साइमोन लोरा को एक ड्राइंग दिखाता है। उस तस्वीर में 6 बच्चे बने होते हैं। उन 6 बच्चों में से एक बच्चा मास्क पहने होता है। साइमोन उस मास्क वाले बच्चे की तरफ इशारा करके कहता है कि वही टोमस है, उसका पहला दोस्त। फिर वह कहता है कि ये सभी बच्चे उसके दोस्त हैं और वे सब इसी घर में रहते हैं। लोरा उसकी इस बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है लेकिन वह अब भी इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है। कुछ दिन बाद एक बहुत तूफानी रात आती है। तेज हवा चल रही होती है और बारिश भी हो रही होती है। उसी रात अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब लोरा दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक अजीब सी औरत खड़ी होती है जिसका नाम बेनिग्ना होता है। वह कहती है कि वह एक सोशल वर्कर है और साइमोन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती है। उसकी बातों से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वह बताती है कि साइमोन लोरा का असली बेटा नहीं है, लोरा ने उसे गोद लिया था। वह यह भी बताती है कि साइमोन को HIV नाम की एक गंभीर बीमारी है। बेनिग्ना ये सब बहुत रूखे तरीके से कहती है। उसकी बातें सुनकर लोरा बहुत दुखी और गुस्से में आ जाती है। इसलिए गुस्से में आकर लोरा उसे घर से बाहर निकाल देती है। उस रात के बाद घर में माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। रात के समय लोरा को घर के बाहर कोयले वाले शेड की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह टॉर्च लेकर बाहर जाती है और ध्यान से देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई वहां छिपा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह उस व्यक्ति को पकड़ सके वह तेजी से भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वह एक औरत थी जिसका नाम जीना था। अगली सुबह साइमोन फिर से एक अजीब सा खेल खेल रहा होता है। जब लोरा उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि यह खेल उसे उसके दोस्तों ने सिखाया है। वह बताता है कि इस खेल में कई पहेलियां होती हैं। हर पहेली को हल करने के बाद अगली पहेली का सुराग मिलता है और जब सारी पहेलियां हल हो जाती हैं तो अंत में एक बड़ा इनाम मिलता है। साइमोन फिर लोरा को कुछ कागज दिखाता है जो उसे इस खेल के दौरान मिले थे। उन कागजों पर कुछ बातें लिखी होती हैं। उनमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुमने मुझे गोद लिया है और मुझे HIV है, मैं जल्द ही मरने वाला हूं। यह पढ़कर लोरा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसकी बीमारी के बावजूद उसका बहुत ख्याल रखती है। उसकी बीमारी के कारण वह हमेशा उसकी दवाइयों और इलाज के लिए चिंतित रहती है। घर की लगभग सारी कमाई साइमोन की दवाइयों और इलाज पर ही खर्च हो जाती है क्योंकि लोरा और उसका पति हर हाल में अपने बेटे को ठीक करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद वे लोग अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में कई लोग आते हैं। घर में संगीत चल रहा होता है और सब लोग खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान साइमोन अचानक लोरा से बहुत रूखे तरीके से बात करने लगता है। उसकी बातों से लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वह साइमोन को एक थप्पड़ मार देती है। यह देखकर साइमोन बहुत नाराज हो जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन जब काफी देर तक साइमोन दिखाई नहीं देता, इसी दौरान लोरा को अचानक वही मास्क पहने हुआ बच्चा दिखाई देता है जिसके बारे में साइमोन अक्सर बात करता था। वह बच्चा टोमस होता है। लोरा उस बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है। लोरा उसके चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश करती है लेकिन अचानक वह बच्चा लोरा को जोर से धक्का देता है। धक्का लगने से लोरा बाथरूम के अंदर गिर जाती है और वह बच्चा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। उसकी आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़ कर आते हैं और किसी तरह दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही लोरा बाहर आती है वह सबको तुरंत साइमोन को ढूंढने के लिए कहती है। सभी लोग घर के हर कोने में उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन साइमोन का कहीं भी पता नहीं चलता। आखिरकार वे लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस भी पूरे घर और आसपास के इलाके में साइमोन को ढूंढती है लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। लोरा बहुत घबराई हुई होती है। वह घर के बाहर बने कोयले वाले शेड में जाती है। वहां उसे कुछ भारी लोहे के पाइप दिखाई देते हैं लेकिन वह उन्हें फिर से उठाकर वहीं रख देती है। इसके बाद लोरा उस गुफा में भी जाती है जहां साइमोन ने पहली बार टोमस से मिलने की बात कही थी लेकिन वहां भी साइमोन का कोई निशान नहीं मिलता। उस रात लोरा घर के अंदर रहती है लेकिन पूरी रात उसे दीवारों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं। उसे लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। दिन बीतते जाते हैं और पुलिस धीरे धीरे साइमोन
साइमोन की तलाश से थकने लगती है। एक पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि शायद बेनिग्ना ने ही साइमोन का अपहरण किया है, इसलिए पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने लगती है। जांच में उन्हें पता चलता है कि बेनिग्ना असली सोशल वर्कर नहीं थी, वह पहले उसी अनाथालय में काम करती थी जिसे लोरा ने खरीद लिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस बेनिग्ना को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाती। लोरा और उसका पति अपने बेटे साइमोन के गायब होने से पूरी तरह टूट जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन साइमोन का अब तक कोई पता नहीं चलता। एक दिन जब लोरा घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक भयानक हादसा दिखाई देता है। एक कार ने एक औरत को जोर से टक्कर मार दी होती है। उस औरत का जबड़ा बुरी तरह टूट चुका होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। जब लोरा उस औरत को ध्यान से देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि बेनिग्ना होती है, वही औरत जिस पर साइमोन के गायब होने का शक किया जा रहा था। इस घटना के बाद पुलिस बेनिग्ना के घर की तलाशी लेती है। वहां से उन्हें कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। पुलिस को पता चलता है कि बेनिग्ना पहले उसी अनाथालय में काम करती थी जिसे लोरा ने खरीद लिया था। इतना ही नहीं, बेनिग्ना का एक बेटा भी था जिसका नाम टॉमस था। टॉमस का चेहरा जन्म से ही थोड़ा अलग और बिगड़ा हुआ था। इसी वजह से वह हमेशा एक मास्क पहनकर रहता था ताकि लोग उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक न उड़ाए। लेकिन एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और जबरदस्ती उसका मास्क उतार दिया। इससे टॉमस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह रोते हुए वहां से भाग गया। भागते भागते वह उसी गुफा में जाकर छिप गया जिसे हम पहले देख चुके हैं। उसी रात समुद्र की बहुत बड़ी लहरें उस गुफा के अंदर तक पहुंच गईं और दुर्भाग्य से टॉमस वहीं डूबकर मर गया। बेनिग्ना ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन क्योंकि वे बच्चे बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें किसी तरह की सजा नहीं दी गई। जब लोरा को यह सारी सच्चाई पता चलती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि इस घर में कुछ अजीब और डरावनी चीजें हो रही हैं जिन्हें समझना उसके लिए जरूरी है। इसलिए वह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जिसे मीडियम कहा जाता है। मीडियम वह होता है जो आत्माओं से बात करने की क्षमता रखता है। लोरा उस मीडियम को अनाथालय के बारे में, बेनिग्ना के बारे में और टॉमस के बारे में सारी बातें बताती है। वह उससे कहती है कि वह जानना चाहती है कि उसके इस घर में उसके जाने के बाद आखिर क्या क्या हुआ था। मीडियम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस घर में आती है और वहां के पुराने समय को महसूस करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उसे एक बहुत डरावनी सच्चाई का पता चलता है। असल में अपने बेटे टॉमस की मौत का बदला लेने के लिए बेनिग्ना ने अनाथालय के बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था। उन बच्चों की मौत के बाद उसने उनके शरीरों को घर के पीछे बने कोयले वाले शेड में छिपा दिया था। क्योंकि उस समय वह इमारत सरकार की थी, इसलिए बेनिग्ना को लगता था कि कोई कभी भी उस जगह की ठीक से जांच नहीं करेगा और उसका राज हमेशा छिपा रहेगा। लेकिन जब लोरा ने वह अनाथालय खरीद लिया तो बेनिग्ना को डर लगने लगा कि कहीं उसके छिपाए हुए राज्य का पता न चल जाए। इसी वजह से वह उस तूफानी रात को चुपके से उस शेड में घुसी थी ताकि वहां छिपे सबूतों को हटा सके। यह सारी बातें जानने के बाद लोरा को अचानक एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि साइमोन ने उस पहेली वाले खेल के दौरान उसे एक छोटी सी चाबी दी थी। लोरा उस चाबी को लेकर घर में अलग अलग जगहों पर लगाने लगती है। वह हर दरवाजे और ताले को खोलकर देखने की कोशिश करती है। आखिरकार जब वह कोयले वाले शेड के दरवाजे में वह चाबी लगाती है तो ताला खुल जाता है। यह देखकर लोरा डर जाती है और तुरंत पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां आकर पूरे इलाके को बंद कर देती है और उन बच्चों के अवशेषों को वहां से निकालकर ठीक से दफना देती है। यह सब देखकर लोरा का पति पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है कि अब उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। लेकिन लोरा उससे कहती है कि वह चाहे तो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि वह खुद यहाँ रुककर अपने बेटे साइमोन के बारे में सच्चाई जानना चाहती है। लोरा अपने पति के जाने के बाद अनाथालय को फिर से वैसे ही सजाने लगती है जैसा वह पहले हुआ करता था। वह चाहती है कि बच्चों की आत्माएं वहां वापस आ सकें। उसने डाइनिंग टेबल ठीक वैसे ही सजाई जैसे पहले थी। कुर्सियों पर उनके नाम वाले गुड्डे रख दिए। लोरा घंटों तक बैठकर उनका इंतजार करती है, लेकिन बच्चों की आत्माएं नहीं आती। एक दिन लोरा वही खेल खेलने लगती है जो साइमोन खेला करता था। जैसे ही वह खेल शुरू करती है, साइमोन के काल्पनिक दोस्त खेल में शामिल होने लगते हैं। धीरे धीरे खेल के दौरान बच्चों की आत्माएं उसके सामने प्रकट होने लगती हैं। वे उसे एक एक करके सुराग देते हैं। लोरा उन सुरागों को समझकर धीरे धीरे सभी पहेलियां हल करती है। अंत में वह एक स्टोरेज रूम तक पहुंचती है। वहां दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वह डरते हुए उस दरवाजे की चाबी लगाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर लोरा अपने बेटे साइमोन को देखती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वह सोचती है कि साइमोन यहां 6 महीने से सो रहा था और आत्माओं के साथ होने के कारण उसे समय का पता नहीं चला। लोरा जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह केवल एक कंबल लिए होती है। जो साइमोन उसने अभी देखा था वह केवल एक प्रेतात्मा या भ्रम था। वह और देखती है और वहां एक मास्क पहने हुए बच्चे को देखती है। डरते हुए वह उस बच्चे के पास जाती है और मास्क हटाती है। तभी उसे पता चलता है कि यह बच्चा वास्तव में उसका बेटा साइमोन ही था। साइमोन कई महीने पहले मर चुका था और अब उसके शरीर की सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। फिल्म फिर एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि साइमोन की असली मौत पार्टी वाले दिन हुई थी। उस दिन लोरा की गलती से साइमोन की मौत हो गई थी। जब लोरा अपने बेटे की तलाश में आई तो साइमोन ने अपने आप को छिपा लिया। बाद में जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता तो घर के भीतर गिर चुकी भारी लोहे की पाइप्स ने दरवाजा बंद कर दिया था। वह अंदर फंस गया और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया।
बच्चे ने बहुत थक कर सीढ़ियों पर गिरकर दम तोड़ दिया। अब लोरा अपने मृत बेटे को उठाए हुई ऊपर चली जाती है। वह अपने पति द्वारा दी गई नेकलेस उतारकर जमीन पर रख देती है। उसके हाथ में कई स्लीपिंग पिल्स होती हैं। वह पछताती है कि उसने अपने बेटे की आवाज नहीं पहचान पाई और उसे बचाया नहीं। उसे लगता है कि अगर उसके बेटे की मौत उसकी गलती की वजह से हुई है तो अब उसका जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लोरा सारी पिल्स निगल लेती है। फिर दृश्य कट होकर हमें दिखाता है कि लोरा आत्मा की दुनिया में है। अब वह अपने बेटे साइमोन और अन्य बच्चों की आत्माओं के साथ उसी घर में है। साइमोन उसे कहता है कि वह उनके सभी की देखभाल करे। लोरा खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। फिल्म के अंत में लोरा का पति उनके और साइमोन के अंतिम संस्कार में जाता है। इसके बाद वह घर लौटता है। वहां वह नेकलेस को जमीन पर पड़ा देखता है। अचानक दरवाजा खुलता है और वह मुस्कुराता है। वह जानता है कि लोरा की आत्मा ने दरवाजा उसके लिए खोला है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।